नमस्कार। शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज का दिन थोड़ा सा पेन भरा प्रॉफिट टेकिंग के नाम रहा, जहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अदरवाइज फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी बिकवाली थी, लेकिन उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी कैश मार्केट शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन भी डिक्लाइंस के फेवर में था, करीब करीब 1500-1600 शेयर जो कि बिकवाली में थे और 700-800 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। और ज़्यादा प्रेशर था मेटल में, बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स में, जहाँ पे दबाव था। और बाकी अदरवाइज भी जो बिकवाली थी वो रियल स्टेट, ऑटो जैसे सेक्टर में थी। थोड़ी बहुत खरीदारी फार्मा और ऑटो में, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो आज का मार्केट रहा। लेकिन अब कल के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे परसों क्योंकि मार्केट्स बंद है, 15 अगस्त से चलते हैं, तो कल एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है, वीकली एक्सपायरी जो है। तो कल 2 एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है। 1 2 कल अर्निंग, क्योंकि 15 अगस्त को अर्निंग नहीं होती, तो कल अर्निंग का लास्ट डे है, या मतलब मेजर डे है। सो कल आपको बहुत सारी अर्निंग दिखेंगी, 500-600-700 अर्निंग्स होंगी। 3-4 बड़े अर्निंग्स हैं, इसमें एचसीएल का अर्निंग है, ग्लेनमार्क फार्मा का अर्निंग है, लेकिन बाकी कैश मार्केट के ढेर सारे अर्निंग है। सो उन अर्निंग्स के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा फिर आप ट्रंकेटेड वीक में जाओगे। सो थर्सडे छुट्टी है, तो फ्राइडे वापस मार्केट खुलेगा, तो जो शॉर्ट्स होंगे या जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने आप वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगी, तो उसको भी आप ध्यान रखकर चलिएगा। प्लस कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए जो आज बाज़ार बंद होने के बाद आई हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ कौन कौन से अर्निंग्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो कि बाज़ार बंद होने के बाद आई हैं। पहले कुछ खबरों की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पिरामल, नायका, इन सबके तो नंबर्स हैं। नायका ने डॉट एंड की में प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स 39% स्टेक खरीदा है, ये खबर उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा अर्निंग्स के लिहाज से वेदांता ओएफएस के जरिए हिंदुस्तान जिंक में 2.5% या 11 करोड़ शेयर जो है वो बेचेगा, जो बहुत समय से अवेटेड था कि हिंदुस्तान जिंक में स्टेक सेल ओएफएस आ सकता है वेदांता का। ये ओएफएस आ गया है और अब करीब करीब 11 करोड़ शेयर, 2.5% के आसपास का स्टेक यहाँ पे बिकता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एसजेवीएन के बोर्ड ने सब्सिडरी एसजेवीएन ग्रीन में हिस्सेदारी घटाने को लेकर मंजूरी दी है। ये 3 खबरें हैं जो कि बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखाई पड़ी हैं। अब कुछ अर्निंग्स जो कि बाजार बंद होने के बाद आई हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अर्निंग्स में मन्नापुरम थोड़ा सा अनुमान से नीचे, स्लाइटली बिलो एस्टिमेट है। नायका अच्छा नंबर है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आप वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है, तो ऑलरेडी 1000 के मल्टीपल पे स्टॉक खड़ा है, सो वैल्यूएशन पार्ट महंगा है। फीएम इंडिया अच्छा नंबर है, गुड कह लीजिए। रेनबो चिल्ड्रन के वीक साइड पे नंबर है, ओगार्ड शुगर के वीक नंबर है, एमटार के वीक नंबर है, मुथूट के नंबर अनुमान से बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। आईएसजेक के नंबर, आईएसजेक यानी सरस्वती शुगर जो पहले था, क्यू ऑन क्यू वीक हैं, वाई वाई अच्छे नंबर हैं। अस्त्रा माइक्रो के नंबर वाई वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू साइड पे वीक हैं। और मानक्सिया के नंबर क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं, वाई वाई वीक हैं। मुथूट के नंबर भी आए हैं, मुथूट के नंबर अनुमान से थोड़े से बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। मन्नापुरम थोड़े अनुमान से नीचे, स्लाइटली है, बहुत नहीं, थोड़े से, और मुथूट अनुमान से बेटर साइड पे दिखाई पड़ेगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके। राजपूत फिटनेस क्लब का सवाल है, सर डालमिया भारत 30 शेयर हैं 1730 रुपये पे, बाटा इंडिया 30 शेयर हैं 1400 रुपये बाय किए हैं, जाने पे, अच्छा डाउन जाने पर और ऐड कर सकते हैं क्या? देखो डालमिया भारत के केस में सर 3 साल से वहीं खड़ा है, सो इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि भागा जा रहा है या बहुत नीचे आ रहा है। अनटिल उस रेंज को ना तोड़ के नीचे आए तो आप ऐड मत करिए। और या बहुत ही लंबी क्वांटिटी ऐड करना, एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। कंपनी में क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, ना डालमिया भारत में ना बाटा में, लेकिन ठीक है थोड़ा हाइबरनेशन पीरियड में है तो वो समय लगेगा, और वो समय अगर आप दे सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं ऑन अ सब्सटेंशियल लो, नॉट ऑन इमीजिएट लोज। यानी कि कोई भी चीज़ 2% नीचे, 5% नीचे, 10% नीचे आ गई तो इतनी जल्दी घबराइए मत, अगर वो ब्रॉडर साइड पर रेंज पर है तो। सो इतना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता ही है यूजुअली, और जबकि टिकट साइज बड़े होगा तो और बड़ा आएगा वॉलेटिलिटी। सो इसीलिए ऐसा कोई पैनिक स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ नीचे मिल जाए तो आप आराम आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी घबराहट वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। प्रशांत जैन साहब का सवाल है, सुमित जी थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक यू सर, हैव इन्वेस्ट इन फ्यू कंपनी आफ्टर लिस्टिंग योर व्यूज, आई एम पैशनेट इन्वेस्टर इन विच कंपनी शुड इन्वेस्ट नाउ फॉर 3 to 5 years फ्रेम। देखो जैन साहब, अगर आप का एक लिमिटेड चंक आप लार्ज कैप में डाल चुके हो एंड लिमिटेड चंक आप अपने मिड कैप में भी डाल चुके हो, तो आप अब स्मॉल कैप माइक्रो कैप की तरफ जा सकते हो।
तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरह क्राइटेरिया। अगर आप लार्ज कैप ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे नाम हैं जो वहीं खड़े गए नहीं, एशियन पेंट, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कहीं हिले ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। इनको आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो किसी फॉल में। दूसरा, जब मिड कैप की बात है, बर्जर पेंट, अगेन पीडीलाइट, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, इनको आप देख सकते हो लुकिंग एट द प्रोस्पेक्ट। तीसरा, बाजार अभी बहुत हीटेड अप है। और हीट ज़्यादा जो है वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि मल्टी बैगर स्टोरी यहीं बन रही है। अभी वहाँ पर आप थोड़ा इधर अवॉइड करिए, या अगर 3 से 5 साल के होराइजन के लिए डाल रहे हैं तो ऐसी स्टोरीज में डालिए जिनमें आपको यू हैव टू डीप डिग, क्योंकि इस समय के लिए डीप डिगिंग बहुत ज़रूरी है। इस समय आप किसी भी आउटराइटली स्टॉक का नाम सुन के पैसा नहीं डाल सकते। आप खुद से देखो इस सिचुएशन कि सीमेंट में अल्ट्राटेक ने पैसा 3 गुना बना दिया, लेकिन डाल में भारत ने नहीं बनाया, डिस्पाइट उसमें वैल्यू है। ठीक, या एचडीएफसी बैंक सबसे सस्ता बैंक है, उसके बावजूद नहीं चल रहा है, जबकि वो सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन बाकी छोटे छोटे बैंक 5 टाइम हो गए। अभी बाजार नंबर्स को पिक कर रहा है जहाँ ग्रोथ है, उनको नहीं पिक कर रहा है जहाँ स्टेबिलिटी है, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी की ज़रूरत लग नहीं रही किसी को, सबको दिख रहा है ग्रोथ पे पैसा डालो, चल रहा है बाजार। स्टेबिलिटी तब सामने आती है जब आप थोड़ा सा बाजार कांपना शुरू करेगा। तो अभी के लिए यही बोलूँगा कि आप बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में। जैसे सीएट है, वो बहुत अच्छी स्टोरी है, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो ख़राब स्टोरी है। 17 का मल्टीपल लोअर एंड पे, 27 का मल्टीपल अपर एंड पे, इसी रेंज के बीच में कहीं घूम रहा है। अगर ये एंड की किसी लोअर एंड पे आप उसे पकड़ के रख लो, तो ब्रांड को लेके आप एश्योर हो, कंपनी की मैनेजमेंट को लेके एश्योर हो, नंबर को लेके एश्योर हो। अब बचता क्या, वैल्यूएशन और भावी तो है, वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। इस तरह की चीज़ों पे आप फोकस करो जहाँ अच्छी वैल्यू है। बस एक काम मत करना कि इस समय फोमो बहुत रहता है कि ये बुल मार्केट मुझसे मिस हो गई, मेरा शेयर चला ही नहीं। अभी किसी ने लिखा था 3 साल हो गए मेरा एचडीएफसी बैंक चला ही नहीं, पूरी बुल मार्केट निकल गई। तो जिस दिन उसका दिन आएगा वही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा उसके अलावा। जैसे आईटीसी नहीं चला, जब चला तो वही चला और कुछ नहीं चला। जब उसका समय आएगा, लेकिन वो अपने आप विद टाइम बेटर हो जाएगा। तो ऐसी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, आप थोड़ा समय दीजिए और आराम से अच्छी क्वालिटी में पैसा डालिए। कुछ नहीं समझ में आया तो ईटीएफ में पैसा डाल दीजिए। सुमित सर, आपका आभारी हूँ, थैंक यू सर। आपके जैसा मार्गदर्शक नहीं देखा, थैंक यू सर। बिरला कॉप 1230 1240 के इर्द गिर्द बाय किया सकता है, कर सकते हो सर। ये अमंग 4 या 5 सीमेंट प्लेयर्स में आता है नाम इसका भी। इट्स अ वेरी बिरला सॉफ्ट बिरला कॉप, हाँ। तो आप समय दे सकते हो और यू कैन ईजिली गो फॉर इट। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो अगर मीडियम टर्म के लिए ले रहे हो तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आराम से एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी रखना, और उसके लिए ज़रा नंबर पे क्रूशली नज़र रखना। नंबर अगर ऊपर नीचे हुए तो आपकी स्ट्रैटेजी बिगड़ सकती है, तो बड़ा ध्यान संभल के काम करना उसमें। शशांक शेखर साहब हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड LTIM फॉर लॉन्ग टर्म, कैन इट बी वर्थ एक्यूमुलेटिंग? यू कैन ईजिली शशांक सर, ईजिली। वो बात अलग है कि इनके डीप डाइव बहुत बड़े बड़े होंगे जब भी आएगा, स्पेशली ट्यूब में, क्योंकि ट्यूब चला बहुत तेज़ है। नीचे बहुत तेज़ी से ही आएगा जब भी आएगा, लेकिन वो अब आएगा नहीं आएगा, वी कैन ओनली गेस। मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट मार्केट ना, यू कैन जस्ट प्ले विद द मार्केट, वट एवर यू गेट। आपको हर रोज़ जैसी बॉल आएगी वैसा शॉट खेलना होगा, कोई पहले से स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। बेटर इज़ कि आप बोथ आर वेरी गुड कंपनीज टू एक्यूमुलेट, वेरी गुड एक्सीलेंट कंपनीज टू एक्यूमुलेट इनफैक्ट। लेकिन क्या भाव तक, कहाँ तक आपकी एपेटाइट है, किस किस क्वांटम में आप जाओगे, कितने कितने टाइम में एक्यूमुलेट करोगे, फॉल्स का वेट करोगे, SIP करोगे, ये सब कुछ आपको तय करना है। आप अपने एपेटाइट के हिसाब से ऐड करिए, लेकिन ये किसी भी फॉल में बड़े डीप कट में आपको मिले, आराम से आप इसमें खरीदारी करिए, ऐसी कोई खास रिस्क नहीं होती है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, आप मेरा सवाल का भी आंसर बता दीजिए। मीनाक्षी जी, आपका सवाल क्या है ये तो बता दीजिए। NMDC स्टील एंड इंस्पायर फिल्म शेयर तो मीनाक्षी जी मैंने ही नहीं सुना आज तक, सो आई एम रियली सॉरी। अगर आप मतलब ऐसे कोई नाम ढूंढ रहे हो जो मतलब बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको मैं रख देता हूँ मीनाक्षी जी। अगर कोई कंपनी में जिसका जिक्र कम होता है तो उसका जिक्र इसीलिए कम होता है कि उसको कम लोग ट्रैक करते हैं। कम लोग क्यों ट्रैक करते हैं? या तो ट्रैक करने लायक नहीं है, या वो अभी अभी नया मार्केट में बडिंग होना शुरू हुआ है। तो बडिंग होना शुरू हुआ है तो अगर आपको हर ग्रुप्स में घूम घूम के आ रहा है तो कोशिश ये हो रही है कि उसके शेयर आप खरीद लीजिए ताकि कोई और उसे बेच पाए। अवॉइड व्हाट्सएप ग्रुप के ऐसे मैसेज। लेकिन अगर आपने खुद कोई कंपनी ऐसे आइडेंटिफाई की है तो उसके फाइनेंशियल्स पढ़िए, फाइनेंशियल्स बेटर है, प्रमोटर स्ट्रांग है, डेट फ्री स्टेटस है या लो डेट स्टेटस है, और कंपनी प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसमें बने रहिए। मैं इसके बारे में नहीं जानता इसलिए बोल रहा हूँ।
रही बात आपके एनएमडीसी स्टील की, तो एनएमडीसी स्टील जब तक मैंने लास्ट देखा था उसका रेवेन्यू भी नहीं आता, प्रॉफिटेबिलिटी छोड़िए, उसका तो रेवेन्यू भी नहीं है। वो इसलिए चल रहा है, वो एनएमडीसी से डीमर्ज होकर रिसेंटली लिस्ट हुआ और एक बड़े केपेक्स काम उन्होंने किए हुए थे। वो केपेक्स जैसे जैसे पूरा होगा वैसे वैसे उसके प्रोडक्शन शुरू होगा और नंबर आने शुरू होंगे। सो बेटर इज एनएमडीसी एनी डे, क्योंकि वो पेरेंट भी है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और ज़्यादा बड़ा प्लेयर भी है। सो एनएमडीसी में आप शिफ्ट कर जाओ, ज़्यादा अच्छा नहीं है इंस्टेड ऑफ एनएमडीसी स्टील, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम मिला है और एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड ज़्यादा अच्छी है एनएमडीसी में। तो अगर आप बहुत समय तक बने भी रहोगे और शेयर नहीं भी चलेगा तो डिविडेंड से आपकी कॉस्ट निकलती रहेगी और आपको वो पैनिक नहीं होगी मेरा शेयर नीचे आ गया। सो बेटर इज एनएमडीसी एनी डे। एनएमडीसी स्टील के बारे में नंबर आप पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी दिनों से पूछ रहे लो मीनाक्षी, जवाब मिल गया होगा आपको आज। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर गुड इवनिंग, प्लीज गाइड ऑन ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज एंड ओरिएंटल एरोमेटिक्स। तो मैं सर बहुत टाइम से ट्रैक नहीं किया सृष्टि जी, तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। ऑटो लाइन के केस में मैम ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, यू हैव बेटर नेम इन ऑटोमोबाइल। आप सोना स्टीयरिंग देख सकते हो, फिर भी बेटर है। इवन वो मुंजाल ऑटो इज़ कंपेरेटिवली बेटर। ऑटो लाइन में एक स्टोरी चलती थी इनकी लैंड पार्सल की सेल को लेके, बहुत टाइम तक चली, अब पता नहीं वो बेचा है कि नहीं बेचा, लेकिन वो स्टोरी चलती रहती है। ये हुआ, रिको ऑटो हुआ, ये सब तरह की कंपनियां जो हैं बीच बीच में इनमें मोमेंटम आता है, आप मोमेंटम को राइड कर लो। भारत सीट, ये उसके अलावा एक और सीट की कंपनी थी मारुति की, वो हर्षिता सीटिंग, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो एंसिलरी में चलती थी। सो बेटर इसकी ये सब कंपनियों पे अपना फोकस, शिवम ऑटो, इन पे बस आप मोमेंटम का राइड करो, जहाँ तक चल पा रहा चलो, ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, और जहाँ पैसा बने आप निकल जाओ, क्योंकि ये बुल मार्केट में तेज़ होते हैं, बियर मार्केट में वापस वहीं कहीं पहुँच जाते हैं। सो बेटर इज़ आप अच्छे बड़े एंसिलरीज के साथ रहो, 1 2, अगर आप इनमें नंबर्स का इंप्रूवमेंट देख रहे हो तो आप बने रहो। सुमित सर कोलकाता आ जाइए, बढ़िया खाना खिलाऊंगा। थैंक यू गुप्ता साहब, कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा। बहुत लोगों का पेंडिंग है आना कोलकाता में, लेकिन हाँ नहीं आया, ज़रूर आऊँगा, आपसे ज़रूर आऊँगा, तो वहाँ मिलूंगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, गौरव जी का सवाल है, सर प्लीज़ प्रोवाइड योर व्यू ऑन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एंड क्रिस्टल इंटीग्रेटेड हैविंग लॉस इन बोथ। सर देखो, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड तो अभी की लिस्टिंग है, दो ये कंपनी अच्छी है, इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, मुंबई एंड वेस्टर्न साइड पे ये लोग बहुत स्ट्रांगली कामकाज भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैकिंग भी है इस कंपनी की। सो क्रिस्टल को तो अभी आप बने रहो। 1 2 इसके नंबर देखना, कि कोई भी कंपनी जब आप आईपीओ में लेते हो और अच्छा लिस्टिंग मिलता है या फ्लैट लिस्टिंग मिलता है और आप लिस्टिंग गेन कर लेते हो, तो आप निकल जाना, ऐसा राइट लॉजिक। खाली उसको बने रहना कि मैं कभी लॉस में नहीं बेचूंगा, ये जिद मत करो, क्योंकि बाजार है, बाजार में किसी की जिद नहीं चलती सिवाय बाजार के। सो बेटर इज, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो अब आप नंबर पढ़ते रहो, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तो बने रहो, नहीं है तो निकल जाओ। एंड लाइकवाइज दूसरा स्टॉक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जो नंबर्स रिसेंटली वीक भी आए थे, सो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी भी एनबीएफसी में अभी के लिए एटलीस्ट यही बोलूँगा कि आप एक स्टॉप लॉस लेके काम करो, बारिंग 3, बजाज फिनेंस, श्रीराम फिनेंस, और ये बजाज, श्रीराम, और एक और नाम कौन सा था, चोलामंडलम, इन 3 को छोड़ के अब बाकी मेजरली सब में ना अपने स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि बाजार अगर ज़रा सा भी पलटा तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। सो ठीक है, आप अगर मीडियम टर्म हो तो स्टॉप लॉस के साथ काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आईओसी और बीपीसीएल में क्या करें? होल्ड करिए सर, दोनों ही। कमलेश जी, अच्छी कंपनियां दोनों की दोनों, बीपीसीएल भी और आईओसी भी। बीपीसीएल सीम्स मोर वैल्यूएबल, वहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ते हैं कंपेरेटिवली आईओसी के। सो होल्ड करिए, बट पीएसयू की तेज़ी देखी जा चुकी है, तो एक बड़ी पीएसयू तेज़ी हुई है। एंड दूसरा, ये रेगुलेटेड सेक्टर है, क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट सेक्टर है, तो इन दोनों तीनों चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। RVNL 189, 3100, जोमेटो 72। देखो, जोमेटो के केस में चीज़ें पिकअप कर रही हैं अनिल जी, वहाँ आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट 3100 शेयर है तो आप 500 शेयर या 600 शेयर बेच के 2500 शेयर अपने होल्ड कर लो बहुत लंबी अवधि के लिए। तो उससे क्या, आपका कैपिटल बहुत हद तक निकल आएगा, और फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। RVNL केस में भी लाइकवाइज ही बोलूँगा, अगर आपकी कॉस्ट नीचे के लेवल पर है और आपको प्रॉफिट आ रहा है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल तो निकाल लो। कैपिटल निकालने के बाद फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई भी रेलवे की, डिफेंस की, फर्टिलाइज़र की, या वो एग्जॉर्बिटेंट अनाप शनाप चली हुई स्टोरियों में या मल्टीबैगर बने हुए शेयरों में अपने कैपिटल निकालने में कोई बुराई नहीं है, किसी भी सूरत में कोई बुराई नहीं है।
शेयर कम हो जाएंगे, आपको इसका दुख है, लेकिन आप सेफ हो जाओगे। वो शेयर आपके थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, कल को बोनस स्प्लिट आने के बाद, उन्हीं शेयरों से डिविडेंड आने के बाद वही शेयर वापस खरीद लेना। सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि बाज़ार में रहोगे अगर, मतलब कहते हैं ना कि हेल्दी रहोगे तो हैप्पी रहोगे, तो इसलिए पहले हेल्दी रहना ज़रूरी है, फिर आप हैप्पी हो पाओगे। सो पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, आपके पास पैसा बचा रहेगा तो बाज़ार में बहुत लंबे अवधि तक निवेशित रह पाओगे, निवेश का मज़ा ले पाओगे, उतार चढ़ाव का मज़ा ले पाओगे। लेकिन अगर यही स्टक रह गए ज़्यादा के लालच में, या लाभ और लोभ का जो मात्रा है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। लोभ में फंस के सारा लाभ चला जाता है। इसलिए जहाँ कैपिटल प्रोटेक्ट हो सकता है वहाँ प्रोटेक्ट करिए और उसके हिसाब से काम करिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एसबीआई में न्यू बाय करें, एक्यूमुलेट करिए थोड़ा थोड़ा। इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक अदरवाइज, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने लायक है ये। ऐसा नहीं कि आउटराइटली कूद पड़े गिरावट देख के, थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी में एश्योर्ड हो आप, सो जहाँ क्वालिटी एश्योर्ड हो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। दशरथ डांगी सर, हाई कोल इंडिया M&M SIP कर सकते हैं लॉन्ग टर्म? यू कैन, बोथ ऑफ देम यू कैन, M&M भी और कोल इंडिया भी। बट द थिंग इज़ कि नीचे आए तो SIP में घबराइएगा मत, क्योंकि ये SIP का असली पर्पस तभी शुरू होगा जब ये नीचे आएंगे। अभी तो ये ऊपर चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस दिन से नीचे आने शुरू होंगे उस दिन आपकी SIP एक्चुअल काम करेगी। मान लीजिए 3,000 रुपये का M&M है, कल को 2,500 आता है तो भी SIP चलती रहने दीजिएगा, 2,000 आता है तो भी SIP चलती रहने दीजिएगा, घबराइएगा मत। ताकि कल को वापस वो 3,000 जाए तो आपके SIP की कॉस्ट कहीं 2,200-2,300 के आसपास रह जाए तो आपको बड़ा बेनिफिट मिले। सो SIP का पर्पस ही यही होता है, इसलिए घबराएगा नहीं, SIP कंटिन्यू करिएगा। एलीड ब्लेंडर 304 के 500 शेयर हैं, 3 मंथ का नज़रिया है, क्या टारगेट होना चाहिए? नो आइडिया सर, धीरज सर कोई आइडिया नहीं है। इसलिए नहीं कि पहली चीज़ तो लिस्टेड ही अभी हुआ है, 1, 2 लिस्टिंग के बाद चला भी, क्योंकि कुछ बड़े फंड्स ने हाथ बदला इसके अंदर। 3 वैल्यूएशन पहले ही दिन में महंगा था, अब और महंगा है। 4 अभी तक क्वार्टरली अर्निंग 1-2 ही आए होंगे, आए नहीं है शायद। तो अभी कुछ सिचुएशन तो क्लियर होने दो, ना चार्ट है आपके पास, ना फंडामेंटल नंबर है आपके पास, लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन महंगे है, सब कुछ तो आपके सामने है। और उसके बाद भी 3 महीने का नज़रिया तो बिल्कुल ही ब्लाइंड में खेलने वाली बात है। सो अभी के लिए आई डोंट हैव एनी व्यू ऑन इट। बाकी आप अकॉर्डिंगली खुद ही कॉल ले लो, स्टॉप लॉस ज़रूर ले लो 10%, 20%, जहाँ आप नीचे मेंटेन कर पाओ उसके हिसाब से। नमस्ते सर, ओला लिया जाए कि नहीं? गोलू सर देखो, अगेन सेम ही कहानी है कि लॉस मेकिंग है, 1, 2 वैल्यूएशन यहाँ भी महंगे हैं, 3 2 दिन के अंदर 40% चल चुका है। आज तीसरा सर्किट भी 130 रुपये पर लगा ही दिया था, 80 रुपये की चीज़ 130 आज पहुँच गई, कितना हुआ? 50 रुपये चल गया। सो जो ऑलरेडी बहुत महंगा था उसको बहुत ज़्यादा महंगा बना लिया, और उसके बाद भी अब आप लेने की तैयारी कर रहे हो। सर बहुत सीधी सी बात है, कोई चीज़ भाग रही है इसलिए लेने के लिए आप मत छटपटाओ, रुकी हुई चीज़ ले लो। ऐसा नहीं है कि इकलौती कंपनी है जो ईवी बनाती है, इलेक्ट्रोथर्म बनाती है, ग्रीव्स कॉटन बनाती है, हीरो मोटोकॉर्प बनाती है, और सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है ये तो। हीरो मोटोकॉर्प तो इनफैक्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो उनको कोई नहीं छू रहा क्योंकि ये सस्ता दिख रहा है और नया है। सर कभी कल को नीचे परसों मिल जाए या प्रॉफिट में आ जाए तो चले जाना। हो सकता है ओला जोमेटो से स्टोरी रिपीट कर दे, लेकिन फिर भी वो 2.5 गुना ही हुआ है। ऐसे बहुत सारे बाजार इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डे और 2 इवेंट। तो आराम आराम से काम करिए, कुछ और मिलेगा वो ले लीजिएगा। सर टुडे अबाउट C8 एंड डालमिया भारत स्मॉल क्वांटिटी लाइक 15 फॉर लॉन्ग टर्म, कैन आई ऐड मैथन अलॉय? सर नंबर आने वाले मैथन के, अमर सर कल मैंने जहाँ तक देखा था कल BSC के लिए मैथन का नाम था शायद, अब वो कोई और मैथन तो पता नहीं, लेकिन मैथन एक था। तो एक बार इसके नंबर अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए, सिचुएशन क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद काम करिएगा। और ज़्यादा बेटर इन सब में, इन तीनों में C8 है सो फार वैल्यूएशन वाइज। C8 के अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन ठीक है, डालमिया भारत भी ठीक है, PCBL नीचे मिल जाए ठीक है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, तो उनको आप देख कर ही कॉल लीजिएगा। ओके, रतन इंडिया एंटरप्राइज नंबर पर चला है सर आज भावेश जी, इतना तो 15% तो चल गया, और कितनी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आप एंटर करना चाह रहे हो, तो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप अवॉइड करो, कूल ऑफ हो जाए। अर्निंग देखकर भागा कोई शेयर और आपने उसको पकड़ लिया, और प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्किट लग जाता या कल और 15% चल जाए, फेयर इनफ, लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी है ना कि वही उसका टॉप हो जाए, फिर वो अगले क्वार्टर के लिए नहीं चला। ऐसे बहुत सारे नाम है जो एक क्वार्टर में नंबर बना कर बाद टॉप बना गया, उसके बाद नहीं चले। सो क्यों ऐसी प्रोबेबिलिटी में फंस रहे हो? कभी भी खबर आने पर
अर्निंग आने पर रिएक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन है, यू नो, हमेशा रिएक्शन में किया हुआ काम गलत ही होता है। हम अपनी लाइफ में भी करते हैं ना, गुस्सा आया, कुछ काम कर दे, गलत हो गया। सो बेटर इज़ कि लेट द स्टॉर्म पास, चीज़ें स्टेबल हो जाए, फिर काम कर लीजिएगा। कहाँ भागा जा रहा है शेयर, ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो वो आएगा। मनी हैज़ नो कलर। जिसने कमाना तो सुजलॉन में भी कमा डाला, जिसने नहीं कमाया उसने HDFC बैंक में भी नहीं कमाया। सो ऐसा कुछ वो नहीं है। आप पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन भागते हुए शेयर को पकड़ के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टक इज़ हाई, सो आप अवॉइड करिए। ओके सर, जाइडस लाइफ फॉर 3 years होल्ड कर सकते हो सर? अभिजीत जी, अच्छी कंपनी है, वैल्यू भी ठीक है, वैसे भी कंपनी अच्छी है। अदरवाइज नैटको, डिवीस, रेड्डी एंड एल्केम, ये नाम भी ठीक है। एंड जाइडस जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं, कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा चला है, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है। प्रमोटर ने जहाँ माल लिया था वहाँ से तो बहुत चल गया है, लेकिन फिर भी आप होल्ड कर सकते हो। इट्स वर्थ होल्डिंग स्टॉक। ओके, चलिए फिलहाल तो इतने सवालों में शामिल करूँगा। डायरेक्टर साहब का मैसेज आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए नहीं बात हो पाती है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, फिर एक नहीं, कल तो नहीं होगी, परसों तो छुट्टी है, तो कल नहीं होगी और परसों भी नहीं होगी। अब अगले हफ्ते आपसे इस शो में मुलाकात होगी, 3:30 बजे आपको मिलता रहूँगा। और बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिएगा। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।